Good morning, everybody. How are you? So, are you ready to learn? Today, I am going to teach you some new vocabulary or the replacement of the word. That is called the substitute of the words. इसको कहते हैं हम शब्दों का विकल्प, कि हम किसी शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द कैसे प्रयोग कर सकते हैं। कुल मिला के हमारा अंततः उद्देश्य यही है कि हमारी वोकैबुलरी स्ट्रांग होना चाहिए। हर बार हम बोल देते हैं अरे वाह क्या स्मार्ट है, लड़का क्या स्मार्ट है, लेकिन हम उसे स्मार्ट को डैशिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। लड़की को हम बोल सकते हैं वाह ब्यूटीफुल, फिर हम बोल देते हैं वेरी ब्यूटीफुल, तो उसको हम गॉर्जियस भी बोल सकते हैं, है ना। जैसे कि हम किसी को बोलते हैं स्मार्ट, कहीं बोलते हैं हम लोग उसको हैंडसम। इन शब्दों का अलग अलग प्रयोग है, लेकिन उसकी जगह पे अगर दूसरे शब्द प्रयोग करते हैं, जैसे भोजन खाना है तो हम उसे क्या बोलते हैं वेरी टेस्टी। इसे क्या बोल सकते हैं डिलीशियस। कैसा फूड है डिलीशियस। मान लो किसी की शादी में गए, उसने बोला भैया कैसा लग रहा है खाना, तो क्या बोलोगे डिलीशियस। ये थोड़ी कहोगे अरे भैया क्या बताएं अब तो पेट भर लिया है ना, ऐसा तो नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे डिलीशियस। तो ऐसे शब्दों को आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से कौन से शब्द कहाँ प्रयोग हो सकते हैं, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि वेरी ब्यूटीफुल। अगर मान लीजिए कोई वेरी ब्यूटीफुल होगा तो उसके लिए आप क्या बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो उसके लिए भाई गॉर्जियस। गॉर्जियस गॉर्जियस। जैसे कि दुल्हन कैसी है गॉर्जियस, लड़की कैसी है गॉर्जियस, ठीक है। जैसे हमने कहा कि क्वीन का जब रोल किया था दीपिका पादुकोण ने तो वो कैसी लग रही थी गॉर्जियस, ठीक है। तो गॉर्जियस का होता है वेरी ब्यूटीफुल, गॉर्जियस तो उसके लिए बोलेंगे। जैसे कि कोई लड़की जो है वो उसने देवी जी जैसे कपड़े पहने हैं तो हम बोलेंगे शी इज़ लुकिंग गॉर्जियस, ठीक है। तुम तो नूर की परी लग रही हो, ठीक है, नूर की परी, ठीक है ना। नूर की परी जानती हो, नूर की परी। नूर की परी मतलब समझ लो कि स्वर्ग लोक से आई अप्सरा, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे गॉर्जियस, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। तो अब वेरी ब्यूटीफुल नहीं बोल के क्या बोलेंगे गॉर्जियस। लेकिन ये नहीं कि कसम खा ली कि वेरी ब्यूटीफुल बोल ही नहीं सकते, भाई गॉर्जियस नहीं आ रहा तो बोल दो, नहीं तो उसी पे अटके रहो, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, अगला आता है हमारा जैसे कि वेरी पुअर। वेरी पुअर, तो वेरी पुअर को आप क्या बोल सकते हो वेरी पुअर। जैसे आदमी बहुत गरीब है वेरी पुअर, तो उसको बोल सकते हो आप डेस्टिट्यूट। क्या बोल सकते हो डेस्टिट्यूट। एक्चुअली डेस्टिट्यूट का मतलब होता है भूखा नंगा। क्या होता है भूखा नंगा, बहुत गरीब कहते हैं भूखा नंगा। नंगा उसको नहीं बोलते कि जो कपड़े नहीं पहनता, जिसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते, जेब में फूटी कोड़ी नहीं होती, उसको भी ऐसा बोल देते हैं ना, अरे वे तो सब भूखे नंगे हैं, उनके पास है क्या। पर इसका मतलब ये थोड़ी कि बिल्कुल दिगंबर बन के घूम रहा है, बिल्कुल वैसा नहीं। भूखा नंगा गरीब के लिए बोलते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे डेस्टिट्यूट। स्पेलिंग अच्छे से पढ़ लेना, डेस्टिट्यूट, ही इज़ डेस्टिट्यूट। अच्छा ये मज़ा कब आता है जब आपको स्पीच देते हैं और वहाँ पे नए नए शब्दों का प्रयोग करते हैं तो अच्छा लगता है, अंडरस्टैंड राइट। तो डेस्टिट्यूट, अब वेरी पुअर की जगह पे क्या बोलेंगे डेस्टिट्यूट। इससे पता चलता है आपकी भाषा कितनी रिच है, इसलिए क्या बोलेंगे डेस्टिट्यूट। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलो अब आता है अपना डेस्टिट्यूट के बाद अगला जो है वो है वेरी बिग। वेरी बिग, तो वेरी बिग को आप क्या बोल सकते हो भाई, वेरी बिग को मैसिव। क्या बोल सकते हो मैसिव, वेरी बिग मैसिव। अच्छा एक और वर्ड है वेरी बिग के लिए ह्यूज। क्या बोल सकते हो ह्यूज। वेरी बिग को क्या बोल सकते हो मैसिव, और क्या बोल सकते हो ह्यूज, और क्या बोल सकते हो, और भी शब्द होते हैं जैसे कि एक तो ह्यूज हो गया, वेरी बिग हो गया, एक हो गया जाइंट। जाइंट आने भी बड़ा होता है, ठीक है, स्मॉल छोटा, जाइंट मतलब बड़ा, ये भी बोल सकते हो, ठीक है। चलो फिर उसके बाद हम बात करते हैं वेरी बिग को क्या बोलेंगे मैसिव, ठीक है। मैसिव, इट वाज मैसिव, बहुत बड़ा, इट वाज मैसिव। जैसे प्रोग्राम कैसा था मैसिव, बड़ा भव्य, बड़ा विशाल, ठीक है ना, बहुत बड़ा। तो वहाँ पे हम लोग, तो ये थोड़ा सा हम देखेंगे कि नए वर्ड अब हमें आना चाहिए। अच्छा वेरी फ्रेंडली, इस शब्द को क्या बोलेंगे वेरी फ्रेंडली, कोई पढ़ के दिखाएगा। जैसे कि वेरी फ्रेंडली, इसको बोलेंगे एमिएबल। घर का वातावरण कैसा होना चाहिए एमिएबल, एटमॉस्फियर कैसा होना चाहिए एमिएबल, दोस्ताना, वेरी फ्रेंडली।
कोचिंग का वातावरण कैसा होना चाहिए? एमिएबल। स्कूल का वातावरण कैसा होना चाहिए? एमिएबल होना चाहिए कि नहीं? तो एमिएबल एटमॉस्फेयर क्या कैसा होता है? वेरी फ्रेंडली। तो वेरी फ्रेंडली को कैसे बोलेंगे? एमिएबल। ठीक है। हालांकि आमतौर पर होता नहीं है कि पापा कुछ भी पूछ रहे हैं आपसे, आप बात कर रहे थे, पूछ रहे का कौन से बात कर रहा था, अरे यार पापा का बताऊँ यार, तो ऐसा हम कभी पापा से बोलते नहीं है। नहीं नहीं ऐसा ही होता है। ठीक है। क्या? अरे कुत्ता बिल्ली डॉग वॉग रहने दो, आप तो एमिएबल आदमों की बात कर लो। ठीक है। वो भी हो सकते हैं वेरी फ्रेंडली, एमिएबल। जैसे कि जो पाल लेते हैं, जैसे शेर को पाल लेते हैं, तो वो भी एमिएबल हो जाता है। जिसने पाला है पर उसके ऑनर को वो नुकसान नहीं पहुंचाता, तो एमिएबल का होता है वेरी फ्रेंडली। तो जॉइंट फैमिली में कैसा वातावरण होना चाहिए? एमिएबल। सिंगल फैमिली में तो आमतौर पर होता ही है, पर जॉइंट फैमिली में बहुत सारे मेंबर होते हैं, काफ़ी फ्रस्ट्रेट होते हैं, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, तो वो फ्रस्ट्रेट डिज़ायर करते हैं, अपनी इच्छाओं को दबाते हैं, इच्छाओं को रोकते हैं। फ्रस्ट्रेट डिज़ायर उनके अंदर, मतलब सप्रेस डिज़ायर, फ्रस्ट्रेशन के कारण दे सप्रेस देयर डिज़ायर। तो क्या हो जाएगा? एमिएबल मतलब होता है वेरी फ्रेंडली। चलो भाई अगला देखते हैं। वेरी रिच को क्या बोलोगे आप? जैसे आपने कहा कि सर ही इज़ वेरी रिच, तो उसके लिए क्या बोल देंगे एक शब्द में? वेल्दी। क्या बोलेंगे? वेल्दी। क्या बोलेंगे? वेल्दी। अच्छा, हेल्थ और वेल्थ लगभग एक से शब्द हैं। हेल्थ मतलब स्वस्थ, और हेल्दी मतलब क्या होता है? हेल्दी मतलब क्या होता है? मतलब शरीर से समृद्ध, जिसका अच्छा शरीर है, स्मार्ट है, मतलब हाइट अच्छी है, स्वस्थ है बिल्कुल, तो उसे क्या बोलेंगे? हेल्दी। ठीक है। और वेल्दी क्या बोलेंगे? जिसकी जेब गर्म है, जेब भरी है, कुछ भी चाहिए, आईफोन चाहिए ले लो, पता चला कि मोबाइल ख़रीद के दे दिया, घर वाले नहीं दिला रहे, भैया ही ने खरीद के दे दिया मोबाइल नकली। ठीक है। असली दे दिया सस्ता सा। तो वेल्दी आदमी क्या है? बहुत पैसे खर्च कर सकता है, बिकॉज ही इज़ द वेल्दी, उसके पास सारी सुविधाएं होती हैं। हेल्दी और वेल्दी, तो इससे याद रहेगा, हेल्दी मतलब स्वस्थ में अच्छा, आप लोगों की तरह, और वेल्दी मतलब ये भी आप ही लोगों की तरह है। अब मुझे पता नहीं आप लोग कितने पैसे वाले हो, लेकिन अभी तो स्टूडेंट हो। हेल्दी तो सभी हो, पर वेल्दी अभी नहीं हो, अभी घर वालों से मांगना पड़ता है थोड़े थोड़े पैसे आपको। ठीक है। तो समझ में आ गया? वेल्दी मतलब ऐसा वाला, बिल्कुल बिस्तर पे सो रहा है, पैसे बिछा के सो रहे हैं। ठीक है। चलो अगला देखते हैं हम लोग। समझ में आ गया? वेल्दी। तो ही इज़ वेल्दी, वो कैसा है? अमिताभ बच्चन कैसा है? वेल्दी, है ना। और अडानी कैसे हैं? मुकेश अंबानी जी कैसे हैं? वेल्दी। रामदेव बाबा कैसे हैं? हेल्दी प्लस वेल्दी दोनों। वेल्दी में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, सब चीज़ें, धन भी है, संपत्ति, एवरीथिंग। ओके। चलो उसके बाद जैसे कुछ मज़ेदार हुआ, समथिंग फनी, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, समथिंग वेरी फनी, तो उसे क्या बोलेंगे? जैसे वेरी फनी बहुत मज़ेदार, तो उसे क्या बोलेंगे? हिलेरियस। क्या बोलेंगे? हिलेरियस। हिलेरियस मतलब मज़ेदार। हिलेरियस क्या हो सकता है? द कंसर्ट वाज हिलेरियस। मान लीजिए कवि सम्मेलन हुआ, ठीक है, पोइट्स गैदरिंग, तो उसके बाद क्या बोलेंगे? वो कैसा था? हिलेरियस। कैसा था? हिलेरियस। जैसे मान लीजिए आपने 3 इडियट मूवी देखी, वो कैसी थी? हिलेरियस। उसके सीन्स कैसे थे? हिलेरियस। जैसे आपने देखा कि गोलमाल रिटर्न्स या गोलमाल 3, गोलमाल 2, वॉट एवर द नेम ऑफ द मूवी, उसके बाद क्या बोलोगे? हाउ वाज द मूवी? हिलेरियस। कैसी थी? हिलेरियस। मान लीजिए यहाँ पे कोई मान लीजिए कॉमेडी नाइट विद कपिल या कपिल शर्मा शो होता है, तो मैंने आपसे पूछा हाउ वाज द शो? हिलेरियस। मान लो कोई स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा है, कॉमेडियन है, मैं आपसे पूछूंगा कि कॉमेडी कैसी थी? हिलेरियस, है ना। हिलेरियस। वेरी फनी को क्या बोलेंगे? हिलेरियस। ठीक है। चलो, जब कोई हिलेरियस, ऐसा इस टाइप का, ये देखो इस टाइप का, इतने ज़्यादा खुश है, ये देखो हिलेरियस, मज़ेदार, मज़ा आ गया इनको। वेरी फनी, मतलब फनी टाइप का भी थोड़ा थोड़ा, जिसमें किसी का मजाक उड़ाया जा रहा है। इट वाज हिलेरियस। जैसे कि आप दोस्तों के साथ मिलते हो और बैठते हो, तो वहाँ पे क्या होता है? दोस्त के साथ जो मीटिंग होती है, मान लो पार्टी आर्टी हो रही, उसके बाद क्या बोलोगे? कैसी थी आपकी पार्टी? हिलेरियस थी। किसी एक को पकड़ लेते हैं, टारगेट कर लेते हैं किसी को भी। ठीक है। और दोस्तों के पास तो एक ही काम रहता है, चल पार्टी करते हैं, फेल हो गए,
अब क्या करें, चल पार्टी करते हैं। पास हो गए, अब क्या करें, चल पार्टी करते हैं। नौकरी लग गई, अब क्या करें, चल पार्टी करते हैं। उन्हें पार्टी की सिवा कुछ सूझता ही नहीं है, ठीक है। दुख में भी, गम में भी और सुख में भी करना एक ही काम है। 200 के सामान में 300 की पार्टी। हाँ हाँ, 200 के सामान में 300 की पार्टी, वही है, यही दोस्तों का काम है। जूते ले आए, चल पार्टी दे, जूता लेके आओ है, ठीक है। घड़ी ले आए 60 रुपये की, चल पार्टी दे। उनको कुल मिला के पार्टी के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो हिलेरियस समझ में आ गया, ठीक है। वेरी काम, वेरी काम, ये सब समझ में आया आपको। वेरी काम इसका मतलब होता है बहुत शांत। तो उसे क्या बोलेंगे हम एक शब्द में, सेरेन। सेरेन क्या हो जाएगा, बहुत शांत, ठीक है, बहुत शांत। देखो कितना अच्छा शब्द है, बहुत शांत। शेरेन मतलब शेरेन होता है बहुत शांत। वेरी काम मतलब आपने कहा कि यार वो तो आई थिंक दैट कैसा था, अमेजन का जंगल कैसा है, शेरेन, बिल्कुल शांत, आवाज़ नहीं आती, बिल्कुल शांत, शेरेन, ठीक है। लेकिन जंगल में जंगल की खामोशी शेर के होने की उपस्थिति का प्रमाण देती है, ये बात ध्यान रखना। अगर किसी जंगल में दूसरे जानवरों का शोर शराबा सुनाई नहीं दे रहा, सब चुपचाप हैं, इसका मतलब वहाँ शेर हो सकता है, क्योंकि शेर की उपस्थिति से जंगल में शांति आ जाती है। फिर दूसरे जो जानवर बंदर अंदर से उछल कूद कर रहे होते वो सब शांत हो जाते हैं कि शेर आ गया, पता नहीं किसका नाश्ता करके चला जाए। तो इस वजह से सेरेन, सेरेन क्या हो जाएगा, बहुत शांत, वेरी काम मतलब बहुत शांत। आप भी बहुत शांत हो सकते हो आप में से, ठीक है। चलो अगला है, एक वर्ड है यहाँ पे वेरी क्रिएटिव, एक वर्ड है वेरी क्रिएटिव। वेरी क्रिएटिव क्या होता है, जानते हो आप इसको, इस शब्द को, वेरी क्रिएटिव, जो आदमी बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी करता है। जैसे कि आप लोग, जो बच्चे जैसे मोबाइल में अच्छी थंबनेल बना लेते हैं, जो बच्चे वीडियो बना लेते हैं, एडिटिंग कर लेते हैं, वो क्या हैं, वेरी क्रिएटिव। और वेरी क्रिएटिव को हम क्या बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में, इनोवेटिव। आप लोग आजकल के जनरेशन के जो बच्चे हैं वो काफ़ी इनोवेटिव हैं, वो ऐसे ऐसे काम कर लेते हैं, हमें चकित कर देते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या कौन कौन सी साइट से वो पैसे कमा लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, एआई से ऐसी ऐसी पिक्चर बना लेते हैं, नई नई मूवीज़ बना लेते हैं, एनिमेशन कर लेते हैं। ये सब किसके उदाहरण हैं, इनोवेटिव, कुछ नया, समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट इज कॉल्ड इनोवेटिव। मतलब द पर्सन इज़ अ वेरी क्रिएटिव, उसे क्या बोलेंगे हम, इनोवेटिव। इनोवेटिव आइडियाज़, कुछ नया आइडिया दीजिए। दुनिया आइडिया से बड़ी होती है, कहते भी हैं ना कि ऐड आता था, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। ये वाला आइडिया नहीं, सिम वाला आइडिया, आपके अंदर का आइडिया हो सकता है। आपके अंदर कोई आइडिया हो, जैसे कि प्रशांत बिल्लोरे है ना, प्रशांत बिल्लोरे नाम का लड़का, जिसने शायद MBA चाय वाला, वही है ना प्रशांत, वो MBA चाय वाला, वो देखो इनोवेटिव आइडिया। अच्छा उसका देखो, लड़के को आपने नाम सुना होगा, जैसे कि जिसने आपको क्या बोलते हैं, योयो होटल्स, योयो होटल्स भी उसमें क्या है, होटल को जोड़ दिया उसने सॉफ्टवेयर से। आपने देखा होगा कि कार, कौन सी कार, कौन सी कार, जैसे कि आपने ओला टैक्सी, उबेर टैक्सी, ये सब कैसे चल रही हैं, आइडिया से चल रही हैं। अच्छा आपने जोमेटो का नाम सुना होगा, ये क्या है, एक आइडिया है। ऑनलाइन शॉपिंग क्या है, ये आइडिया किसी के दिमाग में आया कि यार क्यों ना लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाए, तो मैंने ये बताया। दरअसल क्या रहता है, जैसे ही मैंने योयो का नाम सुना लिया, तुम लोग काफ़ी स्माइल देने लगे, तो तुम्हें ऐसा लगता है ये गलत इंटरप्रिटेशन है, तुम्हें ऐसा लगता है कि योयो होटल्स चाहे कपल्स को जाने के लिए है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। योयो सॉफ्टवेयर का नाम है, और योयो जिस प्रकार से होटल की प्री बुकिंग करने का सॉफ्टवेयर है, कोई भी उसको वो बुकिंग कर सकता है। लेकिन क्या योयो इतना बदनाम हो गया, तो उसे यही लगता है कि जो लोग बाहर घूम रहे हैं, जो फालतू अय्याशी कर रहे हैं, उनके लिए। ऐसा नहीं है, योयो इज़ आल्सो द होटल्स। योयो सॉफ्टवेयर में कुछ होटल उन्होंने जोड़ लिए, दैट्स ऑल। जैसे अब अमेजन से ना खरीद के आप फ्लिपकार्ट से खरीद लेते हैं, मीशो से खरीद लेते हैं, और कितने सारे प्लेटफॉर्म हैं। वैसे ही योयो एक सॉफ्टवेयर है जिससे होटल्स को कनेक्ट करके रखा है उसमें, ठीक है। कहो तो योयो में आपकी जेबी हो कनेक्ट, गाड़ा वाड़ा की भी एक दो हो सकती है प्रॉबली, तो कोई भी हो सकती। तो योयो इज़ द सॉफ्टवेयर नेम, इसे तो पूरा पता है। इनोवेटिव क्या हो जाएगा, इनोवेटिव आइडियाज़ मतलब क्रिएटिव, वेरी क्रिएटिव, इनोवेटिव। चलो ठीक है, क्या, चलो अब अगला शब्द आता है इनोवेटिव के बाद आता है वेरी डीप। तो वेरी डीप को क्या बोलेंगे, बहुत गहरा, वेरी डीप। ये देखो एक शब्द है वेरी डीप, तो इसे क्या बोलेंगे, वेरी डीप को प्रोफाउंड, क्या बोलेंगे, वेरी डीप, प्रोफाउंड,
वेरी डीप, इसे बोलेंगे हम प्रोफाउंड, वेरी डीप, प्रोफाउंड। वेरी डीप का मतलब होता है विचारों से बहुत गहरा, जैसे कि दिस पर्सन इज़ वेरी डीप इन थॉट्स, तो उसे क्या बोलेंगे? प्रोफाउंड। क्या बोलेंगे? प्रोफाउंड। तुम कैसे हो सकते प्रोफाउंड? जैसे जो गहरा सोचता है, जैसे कि मैं बहुत गहरा सोचता हूँ, बहुत दूर तक की सोचता हूँ। जो लोग लड़ाई भड़ाई करते रहते हैं, किसी का मर्डर कर देते हैं, वो ज़्यादा दूर की नहीं सोचते। किसी को मार देते हैं, वो ये नहीं सोचते इसके बाद क्या परिणाम होगा। और जो लोग बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड होते हैं, प्रोफाउंड, वो बहुत दूर तक का सोचते हैं, बहुत गहरा सोचते हैं, इसका क्या असर होगा, इससे कहीं इसके जीवन पे कोई असर ना हो जाए। ठीक है। स्वार्थी लोग, जरा सा, जैसे ये बच्चा है छोटा, स्वार्थी लोग इसको कुछ भी सिखा देंगे, गुटखा खाना सिखा देंगे, कुछ भी दे देंगे। लेकिन कोई समझदार व्यक्ति इसके पूरे भविष्य का कैलकुलेशन करेगा कि ये बच्चा आज मासूम बच्चा है, अगर इसके साथ कुछ गड़बड़ कर दिया, इसे कुछ सिखा दिया, ये भविष्य में पता नहीं कहाँ कहाँ इसके जीवन पे क्या असर पड़ेगा। तो जो प्रोफाउंड होते हैं वो लोग कभी भी ऐसी जानबूझ के गलती नहीं करते। जैसे कि शिक्षकों में भी ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए ये लड़की पढ़ने में, कॉमर्स में अच्छी है, लेकिन मैंने कहा नहीं तुम तो मैथ्स ले लो, क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। लेकिन एक समझदार जो प्रोफाउंड व्यक्ति होता है, जो डीप होता है, वो कभी भी अपने हित के लिए कभी दूसरे का इस्तेमाल नहीं करता। वो उसके पूरे पॉजिटिव साइड्स को देखता है कि ये भविष्य में ये बच्चा होनहार है और ये अगर कॉमर्स लेगा तो ये हो सकता है अपनी सफलता की बुलंदियों को छू ले। ये तो ये प्रोफाउंड लोग होते हैं जो आगे बहुत गहराई तक सोचते हैं, ये निजी स्वार्थ को एक तरफ रख देते हैं। तो वेरी डीप, जो बहुत गहरा विश्लेषण करते हैं, उनको हम लोग प्रोफाउंड बोलते हैं एक शब्द में। अब तो समझ में आ गया होगा ना प्रोफाउंड। अगर कहीं प्रोफाउंड शब्द आ जाए समझ लो दैट द नैरो, द डीप थिंकिंग ऑफ द पर्सन, द नैरो डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्सन इज कॉल्ड द प्रोफाउंड। ठीक है, चलो तो अगला हमारा शब्द आता है वेरी एंग्री, फ्यूरियस। क्या बोलेंगे? वेरी एंग्री को फ्यूरियस। जैसे कि मान लो आपकी चाची कैसी हैं? फ्यूरियस। आपके प्राचार्य जी कैसे हैं? फ्यूरियस। आपके क्लास टीचर कैसे हैं? हो सकता है फ्यूरियस हो, जब देखो जब आपको झाड़ते ही रहते हैं यहाँ वहाँ से। ठीक है, बोले कि नाक पे गुस्सा रहता है बिल्कुल। ठीक है, उधर बैठे हो तो उधर क्यों बैठे हो? ठीक है, अगर आपने बोल दिया सर, सर क्यों बोला? जी सर बोल। आपने बोला जी सर, अरे आगे जी नहीं बे, पीछे जी लगा, सर जी बोल, जी सर जी। 2 बार जी नहीं लगाना, 1 बार जी लगाना है। एक फिल्म में आता है ना ऐसा, वो कोई बोलता है कि आगे जी नहीं पीछे जी लगाना है। जी पापा जी, वो बोलता है अरे जी पापा जी नहीं, पापा जी बोल। उसमें जी पापा जी, आगे जी नहीं पीछे जी। तो एक बोल देते हैं सर का नाम लेके, जैसे रोहित सर, तो बोलता है सर क्यों लगा रहा है पीछे? तो सर रोहित ऐसा कुछ बोल देता है, बोलता है सर नहीं लगा, बोलता है सर रोहित। फ्यूरियस क्या हो जाएगा? वही गुस्सैल, फ्यूरियस। जैसे डॉग कैसा हो सकता है? फ्यूरियस। आपका कुत्ता कैसा हो सकता है? फ्यूरियस। आपके घर गए, पता चला कुत्ते ने जहाँ तहाँ छोड़ा है, जहाँ से आए तो वहीं छोड़ा है। ठीक है, मान लीजिए हम विनीता के घर गए, गाँव, विनीता के घर इधर खेत में है, तो वहाँ कुत्ते उत्ते जरूर होंगे ही, है कि नहीं तुम्हारे घर में? तो वो क्या है, शहर में तो आजकल जगह नहीं है, कुत्ता दूसरे घर में कांड करे आता है तो लोग रखते नहीं हैं। लेकिन थोड़े आउट में रहते हैं तो कुत्ता घूमता रहता है खुले में। अब पता चलो बाइक खड़ी करके आधा किलोमीटर दूर गए, उधर से कुत्ता आया, फिर से बाइक के पास छोड़ के चला गया, तो उसे कैसा डॉग बोलेंगे? फ्यूरियस, वेरी। गाय भी फ्यूरियस होती, उसके पास से निकलो लात मार देती है ना? नहीं 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 नहीं, ओके। तो गाय लात मार देती, सींग भी मार देती, तो उसको कैसी गाय बोलेंगे? फ्यूरियस। ठीक है, किसी को मारी पड़ी कि नहीं अभी तक लात आत गाय की? सर लात नहीं पड़ी, सींग पड़ा था। सींग पड़ा, अच्छा रहा सींग पड़ा, तुम यहीं पड़े हुए, अच्छा रहा तुम्हें कुछ नहीं हुआ है ना? सर हाथ में पड़ा। चलो, वेरी क्लीन, एक शब्द है वेरी क्लीन, तो इसे क्या बोलोगे भाई? वेरी क्लीन को स्पॉटलेस। क्या हो जाएगा? स्पॉटलेस, मतलब किसी प्रकार का स्पॉट नहीं है, स्पॉटलेस। हो सकता है किसी का फेस हो सकता है स्पॉटलेस, आप बर्तन साफ करते हो स्पॉटलेस, अच्छे से साफ करते हो। ठीक है, या मान लीजिए आपने बहुत अच्छे से दीवार पे पेंट कराया है तो स्पॉटलेस हो सकता है। ठीक है, तो वेरी क्लीन को क्या बोलेंगे? स्पॉटलेस। कोई दिक्कत? चलो, स्पॉटलेस बोलेंगे उसको। वेरी ड्राई को एक शब्द है वेरी ड्राई, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? वेरी ड्राई को एरिड। ये मान लो एक शब्द है वेरी ड्राई, इसे हम बोलेंगे एरिड। क्या बोलेंगे? एरिड। जैसे ए एरिड लैंड, जैसे कि साउथ अफ्रीका में कैसी ज़मीन है? एरिड। हाथी मर जाते हैं, जानवर मर जाते हैं, पानी नहीं मिला, एरिड। ठीक है, अगर मान लीजिए एरिड सॉइल, क्यों नहीं बोल सकते भाई एरिड सॉइल? यही तो है एरिड सॉइल। ड्राई लैंड भी बोल सकते हैं, और एक और शब्द है डेजर्ट। ठीक है, डेजर्ट, ये भी होता है डेजर्ट।
डेजर्ट भी क्या होता है? डेजर्ट होता है, डेजर्ट भी वही होता है जैसे हम कहते हैं एक रेगिस्तान, डेजर्ट, लेकिन डेजर्ट रेगिस्तान एक्चुअली, लेकिन हम जमीन को बोल रहे हैं इसलिए एरिड सोइल, तो डेजर्ट ना बोल के हम ये बोलेंगे, ठीक है। चलो, तो इसे डेजर्ट नहीं बोलेंगे अपन, ठीक है, क्योंकि डेजर्ट तो रेगिस्तान को बोलते हैं। सूखा होता है ड्राई या ड्राउन, ड्राउन भी सूखा होता है, राजस्थान के पास में और गुजरात। ड्राउन, हाँ ड्राउन भी सूखा होता है। और एरिड तो हम सूखी ज़मीन को बोलेंगे, वेरी ड्राई को क्या बोलेंगे? एरिड, मतलब इतना सूख गया कि उसमें दरार निकल गया, ठीक है। फिर है वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी डिफ़िकल्ट को क्या बोलोगे बताओ? आर्डुअस, आर्डुअस क्या हो जाएगा? वेरी डिफ़िकल्ट। बड़े अच्छे से पढ़ना सीखो इसको, आर्डुअस, आर्डुअस, DUOUS, आर्डुअस। डुअस एक प्रकार का करना से समझ लो, डू मतलब करना होता है, आर्डुअस मतलब जैसे करना कठिन हो, तो वेरी डिफ़िकल्ट को क्या बोलेंगे? आर्डुअस, वेरी डिफ़िकल्ट। तो हम क्या बोलेंगे? दैट वाज आर्डुअस। मैंने बोला क्यों भाई, क्वेश्चन क्यों नहीं किया या टॉपिक क्यों नहीं बनाया? आप क्या बोलोगे? सर इट वाज आर्डुअस, ठीक है। जैसे कि नदी पार करना, आर्डुअस टास्क, वेरी डिफ़िकल्ट टास्क है नदी पार करना। पानी है तो नदी पार करना, आर्डुअस क्या है कि वो तो उसके बाद तो सीधा प्राण ही निकलना है ना, तैरना आएगा भी तो इतनी बड़ी नदी पार नहीं हो पाएगी, थोड़ी मोड़ी हो तो कर भी लो, अगर तैरना भी आता है तो। अच्छे अच्छे बड़े बड़े तैराक भी नहीं कर पाते, आर्डुअस। उसके बाद जैसे वेरी सिंपल का क्या बोलते हैं एक वर्ड? बेसिक, क्या बोलते हैं? बेसिक। जैसे कि हम बोलते हैं यार इट्स अ वेरी सिंपल, तो इसे क्या बोल सकते हैं हम लोग? इट वाज बेसिक। जैसे आपने बोला यार सर तो बहुत सिंपल पढ़ाते हैं, तो क्या बोलेंगे? सर टीचेस बेसिक, बेसिक इंग्लिश। आपने कहा सर तो बड़ी सिंपल इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो आप क्या बोलोगे? सर टीचेस बेसिक इंग्लिश। तो वेरी सिंपल को क्या बोल सकते हैं? बेसिक। अब हम वेरी सिंपल नहीं बोलेंगे, अब हम बेसिक बोलेंगे, बेसिक। अब जैसे ये लड़की जो साड़ी पहन के बैठी यहाँ पे, ये बड़ी बेसिक है उसकी, बेसिक, वेरी सिंपल, बेसिक। और नहीं तो पता चला कि इसी में फूल वूल बने होते, इधर हाथ में टैटू बना लेती, इधर इधर कुछ कुछ लगा लेती ऐसे एक सिंग टाइप के, इधर ऐसा, तो फिर वो अलग ही हो जाती है, वो थोड़ा सा डिफरेंट, ठीक है। वेरी स्लो को स्लगिस, वेरी स्लो, वेरी स्लो को क्या बोलेंगे? स्लगिस, स्लगिस, स्लगिस। अपन भी बोलते हैं ना हिंदी में, क्या बोलते हैं? जो आपके यहाँ बहुत स्लो चलता है उसको क्या बोलते हो आप लोग? स्लगिस नहीं बोलते आप लोग, स्लगिस। वेरी सिंपल को स्लगिस। आप लोग क्या बोलते हो? जो आपका साथी सबसे ज़्यादा स्लो होता है उसको क्या बोलते हैं? धीरे चलने वाला तो बोलते ही हैं, वेरी स्लो। उसको नहीं नहीं और अच्छा शब्द बोलते हैं, तुम लोग बता नहीं रहे कुछ, या मुझे भी याद है पर अभी याद नहीं आ रहा कि वेरी स्लो जो होता है उसको हम कई कई शब्दों से उसे सुशोभित करते रहते हैं बार बार, समय समय पर, है ना। नहीं ये तो इतना स्टैंडर्ड तो कोई बोलता ही नहीं है, ठीक है। गाँव में तो बहुत अजीबोगरीब शब्द हैं उसके लिए, लेकिन उसे क्या बोलेंगे? स्लगिस। स्लगिस मतलब होता है वेरी स्लो, ठीक है। वेरी डल टाइप का होता है। जैसे कि एक होता है ना गरेला बैल, गांव में होता था एक बैल, ऐसा होता जैसे खूब मारते थे तो भी नहीं चलता था, बैठ जाता था, ठीक है, तो उसको बोलते थे। तो स्लगिस मतलब होता है, जैसे ये देखो ये कितना फास्ट चल रहा है और ये कैसा है? स्लगिस, बड़ा धीरे धीरे जा रहा है, उसे थक गया, वो उसे जाना नहीं है, वो कह रहा है बस हो गया काम, ठीक है, स्लगिस। देन अदर वर्ड इज वेरी डर्टी। एक वर्ड है वेरी डर्टी, वेरी डर्टी। तो वेरी डर्टी को क्या बोलेंगे? इट वॉज वेरी डर्टी प्लेस, तो इसे क्या बोलेंगे? फिल्दी, क्या बोलेंगे? फिल्दी, इट वॉज फिल्दी। जैसे कि बिफोर क्लीन इंडिया कैंपेन आवर विलेजेस आवर सराउंडेड बाय फिल्दी, वॉज फिल्दी। अब जब बिफोर इंडियन क्लीनलीनेस इंडिया क्लीनिंग कैंपेन, स्वच्छ भारत अभियान के पहले हमारा देश कैसा था? फिल्दी। देश तो पूरा फिल्दी नहीं था, पर आपने देखा होगा हमारे आसपास बड़ी गंदगी हुआ करती थी, लोग साफ़ सफाई नहीं करते थे, फिल्दी। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं उन्होंने 10-12 साल में वो देश को बिल्कुल चमका के धर दिया, उन्होंने दिमाग में सफाई डाल दी हमारे दिमाग में कि देश हमारा स्वच्छ होना चाहिए। तो फिल्दी क्या होता है? वेरी डर्टी। जहाँ प्रयोग करेंगे वहाँ पे क्या होगा? फिल्दी, इट वाज फिल्दी। रूम देखा आपने तो इट वाज फिल्दी, ठीक है। किसी का परिसर देखा, घर देखा, कैसे? जैसे कि ये देखो बर्तन कितने सारे गंदे पड़े हैं, ठीक। चलो देन आफ्टर द फिल्दी नेक्स्ट वर्ड वेरी इजी। वेरी इजी को क्या बोलेंगे? बताओ भाई, पढ़ के बताओ क्या लिखा है वेरी इजी? एफर्टलेस, मतलब एफर्टलेस यार, अरे ये तो बाएं हाथ का खेल है, ये तो वैसे ही हो जाएगा, एफर्टलेस।
कहीं कहीं एफर्ट्स ज़्यादा लगाने पड़ते हैं कुछ काम करने के लिए। अब जैसे ये वोकैबुलरी सीखना आपके लिए क्या है, एफर्टलेस है सर मेरे लिए, तो एफर्टलेस, इट वाज एफर्टलेस, इट इज़ एफर्टलेस, काफ़ी इजी है, आसानी से कर सकता हूँ। एफर्टलेस, वेरी इजी, तो उसे बोलेंगे एफर्टलेस। ठीक है, ये वर्ड सभी को अच्छे से याद करना है बार बार। ठीक है, देन और सबसे अच्छा तरीका, आज तो आपके समय में कितना बढ़िया है, आप चाहो तो, पहले तो ऐसा था कि नोट्स बना के रखना पड़ता था, आजकल तो आपके पास वीडियो फॉर्मेट में हर चीज़ मिल जाती है, पीपीटी फाइलें भी मिल जाती है, अगर चाहो तो मैं आपको पीपीटी शेयर कर सकता हूँ, तो उसमें भी आप देख सकते हो। ठीक है, बस आपके पास ये समय होना चाहिए। ठीक है, वेरी थ्रस्टी, तो इसके लिए वर्ड होता है पार्च्ड। क्या होता है, पार्च्ड। जैसे आप थ्रस्टी, आई एम वेरी थ्रस्टी, तो आप क्या बोलेंगे, आई एम पार्च्ड, बहुत प्यास लगी भाई, आई एम पार्च्ड। ठीक है, आई एम पार्च्ड। अब ये नहीं कि कोई बोल रहा है आई एम पार्च्ड, तुम कह रहे हैं टार्च, तुम उसे टार्च समझ रहे हैं, पार्च्ड, क्योंकि जो शब्द हमें नहीं पता होता। तो ये देखो, ये बॉटल में पानी पी रहा है ऐसा। ठीक है, और वैसे तो पानी बैठ के पीना चाहिए, है ना, किसी ने बताया आपको ऐसी बात कि पानी हमेशा बैठ के पीना चाहिए, हालांकि मैं खुद नहीं पीता। ठीक है, लेकिन बैठ के पीना चाहिए, क्योंकि तो बैठ के पानी पीना चाहिए, उससे क्या होता है कि हमारे घुटनों में दर्द नहीं होता है। ठीक है, और सुना है कि दूध वगैरह गर्म चीज़ें खड़ी होकर पीना चाहिए। अब ये नहीं कि कहीं रिश्तेदारी में गए, चाय पीने के लिए खड़े हो गए, वो चाय पीने लगे, सर बता रहे थे, चाय नहीं, दूध जैसी चीज़ें खड़े होकर पीना चाहिए। और पानी जो है वो बैठ के पीना चाहिए, और सोते टाइम बाईं करवट लेके सोना चाहिए, कम से कम 10-15-20 मिनट बाईं करवट, उसके बाद फिर दाईं करवट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और खाना के तुरंत बाद कभी पानी नहीं पीना चाहिए। आप में से कितने लोग खाना के बाद पानी नहीं पीते? हाँ, खाना के तुरंत बाद मात्र आधा कप पानी या 1 कप पानी पीना चाहिए। खाना के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए, इससे दिनचर्या अच्छी रहती है। ठीक है, ये बात है। और इनफ, तो हमने इतना पढ़ लिया आपको, तो ये सारी वोकैबुलरी एक बार आप ज़रा इनको प्रैक्टिस कर लेना, और उसके बाद आपको कुछ और वोकैबुलरी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख देना इसको। ठीक है, चलो ठीक है।